आसमान में गूंजती उस भयानक आवाज को सुनकर रुद्राक्ष और करकेस दोनों ने एक साथ ऊपर देखा। चांदनी से भरे आसमान में एक विशाल काली परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ उतर रही थी। जैसे जैसे वो आकृति पास आ रही थी, उसकी असली भव्यता साफ दिखाई देने लगी। वो एक ड्रैगन था, लेकिन कोई साधारण ड्रैगन नहीं। उसका शरीर पहाड़ जितना विशाल था। पूरे शरीर पर काले और गहरे लाल रंग के चमकते शल्क फैले हुए थे, जो चांदनी में ऐसे चमक रहे थे जैसे पिघले हुए लोहे की परत हो। उसकी आंखें जलते हुए सोने जैसी चमक रही थी, और हर बार जब वह अपने विशाल पंख फैलाता तो हवा में तूफान सा उठ जाता। कुछ ही सेकंड में वह ड्रैगन झील के ऊपर मंडराने लगा। उसकी गर्म सांसों से निकलती भाप ठंडी हवा को चीरती हुई नीचे गिर रही थी। रुद्राक्ष ने तुरंत सिर झुका दिया। ड्रैगन किंग कालद्रव। करकेस के चेहरे पर पागलपन भरी मुस्कान फैल गई। हा हा हा, महाराज देखिए, सदियों बाद भी ड्रैगन आपके बुलावे को भूल नहीं पाए। विक्रमादित्य ने बिना कुछ कहे आसमान की तरफ देखा। उसकी लाल आंखें चमक उठी। अगले ही पल उसका शरीर काली बिजली की तरह हवा में उछला और वह सीधे उस विशाल ड्रैगन की गर्दन पर जाकर खड़ा हो गया। उस पल सच में ऐसा लग रहा था जैसे वह इस दुनिया का असली भगवान हो। ड्रैगन कालद्रव ने धीरे धीरे अपनी विशाल गर्दन ऊपर उठाई और एक भयानक गर्जना की। गर्रार। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि आसपास के पेड़ों की टहनियां तक कांप उठी थी। विक्रमादित्य ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे अपना हाथ आसमान की तरफ उठा दिया। अचानक दूर जंगल के अलग अलग कोनों से भयानक गर्जनाएं सुनाई देने लगी। एक के बाद एक विशाल परछाइयां आसमान में दिखाई देने लगी। कुछ ही पलों में 5 और ड्रैगन आसमान में उड़ते हुए वहां पहुंच गए। पहला ड्रैगन पूरी तरह गहरे नीले रंग का था। उसकी आंखों में बिजली चमक रही थी। उसका नाम था वज्रग्नि। हाँ, वज्राग्नि। दूसरा ड्रैगन हरे रंग का था और उसके मुंह से हल्की जहरीली धुंध निकल रही थी। उसका नाम था विशांग। तीसरा ड्रैगन सुनहरे शल्कों वाला था। उसके पंख फैलते ही हवा में चिंगारियां चमकने लगी थी। उसका नाम था सूर्यकाय। चौथा ड्रैगन पूरी तरह काले धुएं से घिरा हुआ था। उसकी आंखें नीली आग की तरह जल रही थी। उसका नाम था धूम्राक्ष। पांचवा ड्रैगन बाकी सबसे ज्यादा डरावना था। उसका शरीर लाल लावे जैसा चमक रहा था और उसकी हर सांस से आगे आग की लपटें बाहर निकल रही थी, और उसका नाम था रक्त ज्वाल। अब आसमान में कुल 6 ड्रैगन उड़ रहे थे। सबके सब विक्रमादित्य के सामने ठहर गए। कुछ पल के लिए पूरा जंगल एक अजीब से सन्नाटे में डूब गया। फिर एक एक करके सभी ड्रैगनों ने अपना सिर झुका दिया, जैसे किसी राजा के सामने प्रणाम कर रहे हैं। रुद्राक्ष के आंखों में चमक आ गई। महाराज, खायरस के सबसे शक्तिशाली ड्रैगन आज भी आपको अपना स्वामी मानते हैं। करकेश पागलों की तरह हंस पड़ा। आप सोचिए, जब ये दुनिया आपको भूल चुकी है, तो जब ये 6 विनाश के देवता आपके साथ रहेंगे, तब खायरस का क्या हाल होगा। विक्रमादित्य की लाल आंखें धीरे धीरे पूरे जंगल में घूमी। विक्रमादित्य ने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, आज मेरे लौटने का जश्न होगा, आतिशबाजियां होंगी। उसने दूर क्षितिज की तरफ देखा, जहां जंगल खत्म होकर एक विशाल राज्य शुरू होता था। वो राज्य गहरी नींद में डूबा हुआ था। आधी रात हो चुकी थी। शहर की गलियां शांत थी। घरों के अंदर लोग अपने परिवारों के साथ सो रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मौत उनकी तरफ बढ़ रही है। विक्रमादित्य की आंखों में शैतानी चमक आ गई। चलो, उसने धीरे से कहा, आज खायरस के लोगों को
एक सपना दिखाते हैं, एक डरावना सपना। फिर उसकी आवाज अचानक ठंडी हो गई। मौत का सपना। कालद्रव ने जोर से गर्जना की और अपने विशाल पंख फैला दिए। बाकी पांचों ड्रैगन भी उसके पीछे उड़ने लगे। अगले ही पल छहों ड्रैगन आसमान को चीरते हुए जंगल से बाहर निकल गए। उनकी गति इतनी तेज थी कि बादल तक कांप उठे। विक्रमादित्य कालद्रव की गर्दन पर खड़ा था। उसके विशाल काले पंख हवा में ही फैले हुए थे और उसकी लाल आंखें दूर उस सोते हुए राज्य को देख रही थी। उसके होठों पर एक बहुत खतरनाक मुस्कान थी। नीचे हजारों लोग गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही कुछ सेकंड में उनकी दुनिया जलने वाली है। आधी रात का गहरा सन्नाटा पूरे राज्य पर छाया हुआ था। आसमान साफ था और चांद की हल्की चांदनी पत्थर की गलियों और महलों की छतों पर बिखरी हुई थी। घरों के अंदर लोग गहरे नींद में सो रहे थे। कहीं किसी माँ ने अपने बच्चे को सीने से सुलाया हुआ था, कहीं बुजुर्ग शांति से सो रहे थे, तो कहीं पहरेदार ऊँघते हुए किले की दीवारों पर खड़े थे। पूरे राज्य को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही कुछ पलों में उनकी दुनिया नर्क में बदलने वाली है। तभी अचानक आसमान में एक अजीब सी आवाज गूंज उठी। पहले वो आवाज बहुत दूर से आ रही थी, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो इतनी भारी हो गई कि पूरी हवा कांपने लगी। किले की दीवार पर खड़े पहरेदार ने चौंक कर आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखें धीरे धीरे डर से फैलने लगी। ये आवाज कैसी है? अगले ही पल बादलों के बीच से 6 विशाल परछाइयां निकलकर सामने आ गई। 6 ड्रैगन। कालद्रव सबसे आगे उड़ रहा था और उसकी गर्दन पर विक्रमादित्य खड़ा था। उसके पीछे वज्राग्नि, विषांग, सूर्यकाय, धूम्राक्ष और रक्तज्वाल हवा को चीरते हुए राज्य के ऊपर आ पहुंचे। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरा आसमान काले पंखों से ढक गया हो। पहरेदार की आवाज डर से कांप गई। ड्रैगन? उसकी चीख पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई थी कि उसी पल विक्रमादित्य ने नीचे सोते हुए राज्य की तरफ देखा और उसके होठों पर शैतानी मुस्कान फैल गई। उसने धीरे से अपने हाथ नीचे कर दिया। बस इतना इशारा काफी था। अगले ही पल कालद्रव ने अपना विशाल मुंह खोला और भयानक आग की धारा नीचे फेंक दी। फाश! लाल और काली आग की लपटें आसमान से गिरते हुए सीधे शहर के बीचों बीच आ गिरी। धड़ाम! कुछ ही सेकंड में कई घर में आग लग गई। लकड़ी की छतें चटकने लगी, दीवारें जलने लगी और पूरा इलाका आग की लपटों में डूब गया। अचानक चारों तरफ चीखें गूंज उठी। आ आ आ आग! आग आग आग! लोग घबराकर नींद से उठ गए। कोई दरवाजे खोलकर बाहर भाग रहा था, कोई अपने बच्चों को उठाकर चीखते हुए भाग रहा था। लेकिन आसमान से तबाही अभी शुरू ही हुई थी। वज्राग्नि नीचे झपटा और उसने बिजली जैसी चमकती आग उगली। उसकी आग जमीन पर गिरते ही पूरी गली विस्फोट की तरह फट गई। पत्थर की दीवारें चकनाचूर हो गई और कई लोग मलबे के नीचे दबकर वहीं मर गए। धड़ाम धड़ाम! एक एक करके घर टूटने लगे। एक आदमी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर भाग रहा था। तभी ऊपर से गिरती आग की लपटों ने उसे घेर लिया। कुछ ही सेकंड में उसकी चीखें खामोश हो गई और उसका शरीर जलकर काली हड्डियों में बदल गया। दूसरी तरफ विषांग नीचे आया। उसके मुंह से निकलती हरी जहरीली आग जमीन में फैल गई। जो भी उस धुएं को सांस में ले रहा था, कुछ ही सेकंड में जमीन पर गिरकर तड़पने लगता। कहीं लोग आग में जल रहे थे तो कहीं जहरीले धुएं से मर रहे थे।
सूर्यकाय ने अपने विशाल पंजों से एक महल की छत पर पकड़कर उसे झटका। धड़ाम! पूरा महल ढह गया। उसके अंदर सो रहे दर्जनों लोग मलबे के नीचे दबकर चीखते रह गए। चारों तरफ धूल और आग का तूफान उठ गया। धूम्राक्ष आसमान में घूमता हुआ नीचे आया और उसने काले धुएं की आग पूरे बाजार पर फेंक दी। कुछ ही सेकंड में पूरा बाजार आग का समंदर बन गया। लोग भागते हुए एक दूसरे से टकरा रहे थे। कोई अपनी माँ को ढूंढ रहा था, कोई अपने बच्चों का नाम चिल्ला रहा था, लेकिन हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मौत थी। रक्त ज्वाल सबसे नीचे झपटा और उसने इतनी भयानक आग उगली कि एक पूरा मोहल्ला एक ही पल में जल उठा। लोग आग में घिरकर तड़प रहे थे। कुछ लोग आधे जले शरीर के साथ भाग रहे थे। कुछ लोग अपने ही घरों के नीचे दबकर मर चुके थे। आसमान में कालध्रव की गर्दन पर खड़ा विक्रमादित्य सब कुछ देख रहा था। उसकी लाल आंखों में एक अजीब सा पागलपन चमक रहा था। नीचे पूरा राज्य जल रहा था। हजारों लोग चीख रहे थे, घर टूट रहे थे, लाशें सड़कों पर बिखर रही थी। और उस सबके बीच विक्रमादित्य जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि ऐसा लगा जैसे खुद आसमान कांप गया हो। उसने नीचे जलते हुए शहर को देखते हुए धीमी आवाज में कहा, याद आया? उसकी आंखें खून की तरह चमक रही थी। तुम सब मुझे भूल गए थे? उसने अपनी बाहें फैलाकर जलते हुए राज्य की तरफ इशारा किया। अब याद रहेगा, सदियों तक याद रहेगा। नीचे पूरा राज्य आग में डूब चुका था। महल, घर, बाजार, गलियां सब जल रहे थे और आसमान में ड्रैगनों के ऊपर खड़ा डीमन गॉड विक्रमादित्य अपनी ही बनाई तबाही को देखकर मुस्कुरा रहा था। जलते हुए राज्य के ऊपर आसमान अब भी लाल आग की रोशनी से चमक रहा था। चारों तरफ धुआं, चीखें और टूटती हुई इमारतों की आवाजें गूंज रही थी। ड्रैगन लगातार शहर के अलग अलग हिस्सों पर आग बरसा रहे थे और नीचे लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। लेकिन तभी आसमान के दूर हिस्से में अचानक कई चमकती हुई रोशनियां दिखाई दी। पहले एक, फिर 5, फिर दर्जनों। कुछ ही पलों में वो रोशनियां तेजी से राज्य की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वो करीब आई, उनका असली रूप दिखाई देने लगा। वो थे गार्डियन वॉरियर्स, खायरस के सबसे शक्तिशाली योद्धा। खायरस एक ऐसी दुनिया थी जहां हर तरह के जीव रहते थे। ड्रैगन, लोमड़ियां, भेड़िए, बाज और कई रहस्यमयी प्रजातियां। उनमें से ज्यादातर के पास 2 रूप थे। एक उनका असली पशु रूप और दूसरा इंसानी रूप। और ये गार्डियन वॉरियर्स उन्हीं शक्तिशाली प्रजातियों के योद्धा थे। कुछ के शरीर के चारों तरफ बिजली चमक रही थी, कुछ के हाथों में नीली ऊर्जा की तलवारें थी, तो कुछ के पीछे विशाल पंख फैले हुए थे। उनकी आंखों में एक ही चीज थी, क्रोध। उनमें से एक योद्धा आगे बढ़ा। उसके हाथ में चमकती हुई भाला जैसी हथियार थे और उसके पीछे सुनहरी पंख फैले हुए थे। उसने गुस्से से गरजते हुए कहा, बंद करो ये तबाही मचाना। किसने हक दिया तुम्हें मासूमों की जान लेने का? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसकी आवाज सुनकर आसमान में खड़ा विक्रमादित्य धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान थी, जैसे सामने खड़े योद्धा के लिए कोई मायने ही नहीं रखते हो। विक्रमादित्य को कोई हक देता नहीं है, वो छीनने में विश्वास रखता है। करकेश, जो कि दूसरे ड्रैगन पर था, वो पागलों की तरह हंस पड़ा। महाराज, खायरस के रखवाले आ गए आपसे टकराने के लिए। इन्हें लगता है कि इनकी मुट्ठी भर शक्तियां काफी हैं आपको हराने के लिए। रुद्राक्ष ने भी व्यंग भरी मुस्कान के साथ कहा, बेचारे,
इन्हें अभी भी लगता है कि आपको रोक सकते हैं। उधर गार्डन वॉरियर्स एक साथ हमला करने के लिए आगे बढ़े। अटैक! अचानक दर्जनों योद्धा बिजली की तरह विक्रमादित्य पर टूट पड़े। किसी ने ऊर्जा के भाले फेंके, तो किसी ने जादुई तलवारों से हमला किया, तो कुछ आसमान में उड़कर सीधे ड्रैगन्स पर टूट पड़े। वज्राग्नि और रक्त ज्वाल ने तुरंत आग उगली। फाश! कुछ योद्धा आग की लपटों में गिर पड़े, लेकिन बाकी फिर भी रुकने वाले नहीं थे। एक गार्डियन बिजली की गति से उड़कर विक्रमादित्य तक पहुंच गया और अपनी चमकती तलवार से वार किया, लेकिन विक्रमादित्य हिला नहीं। तलवार उसके सामने आते ही हवा में रुक गई, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई हो। योद्धा की आंखें डर से फैल गई। विक्रमादित्य ने हल्के से बस अपनी उंगली उठाई, जिसमें चमकती बिजली की धार निकली। धड़ाम! वो योद्धा हवा में कई मीटर दूर फेंका गया और जमीन पर गिरते ही उसकी सांसें थम गई। बाकी योद्धा और भी ज्यादा गुस्से में आए थे। उन्होंने एक साथ अपनी शक्तियां छोड़ दी। आसमान बिजली, आग और ऊर्जा से भर गया, लेकिन विक्रमादित्य के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी आंखों में सिर्फ ठंडा क्रूरपन था। उसने धीरे धीरे अपने हाथ को आगे बढ़ाया। अचानक उसके हाथों के आसपास काली और लाल बिजली घूमने लगी और अगले ही पल उसने हाथ हवा में घुमा दिया। धड़ाम! एक भयानक ऊर्जा का विस्फोट हुआ। आसमान में उड़ते सारे गार्डियन वॉरियर्स उस धमाके से इधर उधर उछल गए। कुछ सीधे जमीन पर गिरे, कुछ हवा में जलकर राख हो गए, कुछ के शरीर बीच से ही फट गए। कुछ ही सेकंड में आसमान खाली हो गया। जहां अभी कुछ पल के लिए दर्जनों शक्तिशाली योद्धा थे, अब वहां सिर्फ जलती हुई लाशें गिर रही थी। विक्रमादित्य ने नीचे देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, कमजोर! इन कमजोर लोगों को सच में लगा कि ये लोग अपनी इन शक्तियों से मुझे हरा सकते हैं? ये तो मेरा सरासर अपमान है। कोई ढंग का तो आया होता जिससे लड़ने में भी मजा आता। फिर उसने कालद्रव की गर्दन थपथपाई। चलो! छहों ड्रैगन तुरंत आसमान में ऊपर उठ गए और तेजी से उड़ते हुए पहाड़ों की तरफ जाने लगे। कुछ ही देर में वो खायरस के सबसे ऊंचे पहाड़ पर पहुंच गए। उस पहाड़ की चोटी पर एक विशाल काला महल बना हुआ था। महल के अंदर राजा बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। बाहर से आती आग और चीखों की खबर सुनकर उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। अचानक महल की खिड़कियां जोर से हिल गई। एक भयानक हवा का झोंका अंदर आया। राजा चौंक कर मुड़ा और उसकी आंखें डर से फैल गई। महल के दरवाजे पर विक्रमादित्य खड़ा था। कैसे हैं नए महाराज? उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। राजा ने जब विक्रमादित्य की डरावनी आवाज और उसके चेहरे को देखा तो उसकी धड़कनें मानो रुक ही गई हो। डिसबिलीव से उसकी आंखें फट गई। डीमन गॉड! वह अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। क्या ये वही डीमन गॉड है जिसे सदियों पहले कैद कर दिया था? सबको लगा कि वह अब खत्म हो चुका है, कभी लौट कर नहीं आएगा। फिर ये अचानक कैसे आ गया? डर के मारे राजा का पूरा चेहरा पसीना पसीना हो गया। विक्रमादित्य होठों पर तिरछी स्माइल के साथ आगे बढ़ा और बोला, कुछ वक्त के लिए मैं गायब क्या हुआ? मेरी टेरिटरी पर कब्जा कर लिया तुम लोगों ने? देखिए, ये अच्छी बात तो है नहीं महाराज। किसी दूसरे की चीज को बिना इसकी इजाजत के छीनना, ये काम सिर्फ विक्रमादित्य को शोभा देता है, किसी और को नहीं। क्या आपको कभी किसी ने बताया नहीं, महाराज के डीमन गॉड की चीजों पर नजर डालना आत्महत्या के समान है? राजा हिम्मत करके तुरंत अपनी तलवार की तरफ गया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां तलवार के हत्थे को छूने लगी, विक्रमादित्य ने बस अपनी उंगलियां हल्की सी हवा में घुमाई। छश! अगले ही पल राजा की गर्दन उसके शरीर से अलग होकर हवा में घूमती हुई दूर जा गिरी।
उसका शरीर वहीं घुटनों के बल गिर गया। महल के फर्श पर खून फैल गया। विक्रमादित्य धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने मरे हुए राजा के शरीर पर अपना पैर रख दिया, फिर आराम से सिंहासन पर बैठ गया। आह, घर आना कितना अच्छा होता है ना, कितना सुकून मिलता है। उसका शरीर पूरे सिंहासन पर फैल गया, जैसे वह इस जगह का असली मालिक हो।